जैसा कि आप लोगों को पहले मैंने बताया था, स्तरीकरण और विभेदीकरण में अंतर। अब हम लोग सामाजिक स्तरीकरण के सिद्धांत क्या हैं उनको जानते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें दो सिद्धांत आपके सिलेबस में हैं। एक तो मार्क्स का और दूसरा वेबर का। अभी हम ये जान लेते हैं कि कितने प्रकार के सिद्धांत हैं। सामाजिक स्तरीकरण के कितने सिद्धांत हैं? वैसे तो बहुत सिद्धांत हैं, लेकिन हम लोग मुख्य रूप से 3 सिद्धांतों को देखेंगे। पहला सिद्धांत संघर्ष का सिद्धांत। संघर्ष का सिद्धांत अब ये क्या होता है संघर्ष का सिद्धांत, इसको जानिए। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में कार्ल मार्क्स अग्रगण्य है। अब हम लिखते जाते हैं एक एक बात, जो मुख्य बात है उसको आप लोग पहले से लिखिए, फिर ये समझ में आ जाएगी बात। इस सिद्धांत के प्रतिपादकों में कार्ल मार्क्स अग्रगण्य हैं। अग्रगण्य मतलब इनका नाम इस सिद्धांत के प्रतिपादन में सबसे मुख्य है। दूसरी बात इनके सिद्धांत की, इस सिद्धांत का उल्लेख इन्होंने अपनी पुस्तक या अपनी कृति कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में किया है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में किया है। दूसरी बात, सी लिखते हैं। आज तक जो भी समाज इनका मानना है, कार्ल मार्क्स का मानना है कि आज तक जो भी समाज अस्तित्व में आए हैं,
अस्तित्व में आए हैं, उनका इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। उनका इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ये कार्ल मार्क्स का मानना है, जो भी समाज अस्तित्व में है वो सभी का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास। अगली बात इन्होंने कही, प्राचीन समय में स्वतंत्र और दास, स्वतंत्र और दास कुलीन और अकुलीन, कुलीन और अकुलीन, सामंत और अर्धदास, सामंत और अर्धदास, अत्याचारी व पीड़ित, अत्याचारी व पीड़ित वर्ग रहे हैं। ये और इनका मानना है कि इस तरह की स्थिति प्राचीन समय से ही है, जिससे कि वर्ग संघर्ष उत्पन्न होता रहा है और समाज में स्तरीकरण देखा जाता है। स्वतंत्र और दास, कुलीन और अकुलीन, सामंत और अर्धदास, अत्याचारी और पीड़ित, ये दो वर्ग हमेशा ही रहे हैं और इन्हीं के वजह से स्तरीकरण हुआ है, ये मानना है कार्ल मार्क्स का। तो ये इनका स्तरीकरण का सिद्धांत है। एक बात और है, इन्होंने जो मुख्य रूप से कहा है उन मुख्य बातों को ही मैं आपको बता रहा हूँ। इन मुख्य बातों को अगर आप समझ लेंगे तो कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को समझ पाएंगे। एक बात और इन्होंने जो कही है उसको ध्यान दीजिए। वर्तमान पूंजीवादी व्यवस्था में, वर्तमान पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में बुर्जुआ यानी इसको पूंजीपति कहेंगे। बुर्जुआ का मतलब पूंजीपति, पूंजीपति जिनके पास पूंजी है, और एवं
सहारा, सर्वहारा जिसको कहते हैं, सर्वहारा, बुर्जुआ और सर्वहारा, यानी पूंजीपति और श्रमिक। सर्वहारा का मतलब श्रमिक। ये प्रमुख वर्ग हैं, ये प्रमुख वर्ग हैं जो परस्पर संघर्षरत हैं, जो परस्पर संघर्षरत हैं। इस प्रकार हम लोग ये देखते हैं कि कार्ल मार्क्स का जो सिद्धांत है, संघर्ष का सिद्धांत, उसमें हमेशा ही दो वर्ग हैं और ये आज की ही बात नहीं है, प्राचीन समय से ही समाज में दो वर्ग हमेशा रहे हैं जिनमें परस्पर संघर्ष होता रहा है और उन संघर्षों के कारण ही स्तरीकरण होता गया। यानी दो तरह के वर्ग दिखाई देते हैं, एक तो शासक और दूसरा जिस पर शासन किया जाता है, एक पूंजीवादी और दूसरा जो है वो सर्वहारा, यानी एक पूंजीपति बुर्जुआ और सर्वहारा श्रमिक। इसी तरह से अन्य जगह पर भी इसके पहले मैंने लिखवाया आपको कि एक जो है दास है और दूसरा पूंजीपति है, एक स्वतंत्र है दूसरा दास है, एक कुलीन है दूसरा अकुलीन है, सामंत और अर्धदास, अत्याचारी और पीड़ित। इस प्रकार से ये वर्ग हमेशा ही समाज में रहे हैं और इन्हीं के संघर्षों की वजह से एक समाज में स्तरीकरण हमको दिखाई पड़ता है। जो लेयर बनती है समाज की वो इस संघर्ष के वजह से है। ये कार्ल मार्क्स जिसके सिद्धांत का नाम है संघर्ष का सिद्धांत। तो सामाजिक स्तरीकरण के जो विभिन्न सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों में जो संघर्ष का सिद्धांत है, आपसे केवल ये पूछा जाएगा अगर कि कार्ल मार्क्स का सामाजिक स्तरीकरण में कार्ल मार्क्स के सिद्धांत को बताइए, तो उसका नाम संघर्ष का सिद्धांत है, जिसको उसने कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में डाला था। उनकी ये किताब है जिसमें इन्होंने साफ साफ सामाजिक स्तरीकरण के विषय में लिखा है और डिटेल से लिखा है। अब हम लोग कल जो है वो दूसरा सिद्धांत, प्रकार्यवादी सिद्धांत को भी जानेंगे कि ये क्या है और इसको किन्होंने प्रतिपादित